हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रांड पर। तो दोस्तों आज मैं लाया हूँ एसएससी जीडी का जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो ज़्यादा समय लगाते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है। ठीक है, कथक कथक के कितने रूप हैं? 3। ठीक है, जिन्हें घराना कहा जाता है। तो जो कथक के रूप हैं उनको घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहाँ कथक नृत्य परंपरा विकसित हुई थी। उन 3 शहरों के नाम बताएं। ठीक, तो वो 3 शहर हैं, उनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर घराना, बनारस घराना और लखनऊ घराना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर, बनारस और लखनऊ घराना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है? जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य कौन सा है इसमें? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डमहल। ठीक है, डमहल जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ठीक है, और ये हैं जो छोलिया नृत्य है और ये हुड़किया बोल है, ये है उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तराखंड। और ये इसमें है चरकुला। चरकुला यूपी के ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है, ब्रज यूपी के ब्रज क्षेत्र का है चरकुला, और छोलिया और हुड़किया बोल है उत्तराखंड के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, छठ पूजा निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है? जो छठ पूजा बनाई जाती है वो किस भगवान को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य देव को। ठीक है, सूर्य देव को समर्पित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट यंत्र वादक है? जो सुरबहार वाद्य यंत्र है उसमें महारत किसने हासिल किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद इमारत खान। ठीक है, उस्ताद उस्ताद इमारत खान। ठीक है, नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक फुटबॉल मैच की 2 समान अवधियों तक चलता है। जो एक फुटबॉल मैच है दो समान अवधियों तक चलता है, उसका कितना टाइम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 45 मिनट। ठीक है, 45 मिनट के इसमें हाफ होते हैं। ठीक है, और 15 मिनट का ब्रेक होता है, 15 मिनट का ब्रेक। नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, जो 15 अनुच्छेद है उसके संदर्भ में कथनों पर विचार करो। कथन क्या कह रहे हैं? तो कथन कह रहे हैं, अनुच्छेद 15 फर्स्ट, राज्य द्वारा धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। तो ये सही कह रहा है, ये सही कथन है। ठीक है, नेक्स्ट कथन कह रहा है अगला, अनुच्छेद 15 का थर्ड, राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। ये भी सही कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, अनुच्छेद 15 का फोर्थ, राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हुआ ये सभी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं? जो विदेशियों के लिए नहीं है और भारत के नागरिकों के लिए है, ठीक है, वो कौन सा मौलिक अधिकार है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संरक्षण से संबंधित है, तो वो अनुच्छेद है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। ठीक है, और जो 20 और 21 अनुच्छेद है, ये 20 और 21 ये आपातकाल में निलंबित नहीं किए जाते। यही 2 अनुच्छेद हैं जो आपातकाल में बने रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, वास्तविक गुंबद और मेहराब वाली पहली संरचना निम्नलिखित में से किस भवन में पाई जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान बलवन का मकबरा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? जलालुद्दीन खिलजी है, उसने अपनी राजधानी किस स्थान को बनाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, किलोखरी। ठीक है, किलोखरी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है,
ट्राइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? जो ट्राइटन है किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपच्यून, यानी वरुण ग्रह। ठीक है, वरुण ग्रह का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है क्षुद्र ग्रह किन की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह हैं वो किन की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हुआ मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। ठीक है, जो क्षुद्र बेल्ट पाई जाती है वो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक खुला समुद्री बंदरगाह है? जो खुला समुद्री बंदरगाह है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, कार्य और उत्पादकता का नारा इस्तेमाल किया गया था? भोजन, कार्य और उत्पादकता का नारा किस पंचवर्षीय योजना में लगाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल था 1985 से 1990। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मायोपिया को के रूप में जाना जाता है। मायोपिया है उसको किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। जो निकट दृष्टि दोष है इसे मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष होता है इसमें पास की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देगी। ठीक है, और इसमें जो निकट दृष्टि दोष है इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होगा। अब ऐसे ही उसका है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष होता है उसमें पास की वस्तु धुंधली दिखाई देगी लेकिन दूर की साफ। ठीक है, और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? जो लेंस की क्षमता है उसका एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? जो नारियल के तेल में पाया जाता है वो कौन सा अम्ल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉरिक अम्ल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और ये आखिरी क्वेश्चन है कोशिका की खोज किस वर्ष हुई थी? तो कोशिका की खोज है वो किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी 1665 में। ठीक है, जो कि ये एक मृत कोशिका थी। ठीक है, मृत कोशिका 1665 में हुई थी। और जो जीवित कोशिका की खोज हुई थी 1674 में। ठीक है, जो कि ल्यूवेन हॉक ने की थी।